पर जी इन्हीं का प्रश्न है कि क्या भक्ति में समर्पण और त्याग दोनों ही एक ही हैं या इनमें कोई सूक्ष्म अंतर है समर्पण नहीं, और त्याग में? अंतर है, अंतर है। भक्त समर्पण करता है और ज्ञानी त्याग करता है। भक्त का समर्पण योग होता है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा तन मन धन, हे श्री कृष्ण सब आपका है। और वो हर कर्म समर्पित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, अपने माने हुए संबंधों को समर्पित करता है। और ज्ञानी त्याग करता है, माने हुए संबंधों का त्याग करता है, शरीर से अपनापन का त्याग करता है, भोगों का त्याग करता है। वो त्याग के द्वारा ज्ञान में पहुंचता है और समर्पण के द्वारा प्रेम में पहुंचता है। और ज्ञान और प्रेम की दोनों की एक ही स्थिति है, दोनों में एक ही बचता है। ज्ञान में एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और प्रेम में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक जब पूरे विश्व में एक तो सवाल हल हो गया, अनेक तो माया, एक जब बचे तो सवाल हल हुआ। चाहे भक्ति से हल करो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे अष्टांग योग से, चाहे कर्म योग से, एक बचना चाहिए। वो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद कहता है एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं है। चाहे वासुदेव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, हरि कहो, दुर्गा कहो, वो एक है, अनेक रूप धारण किए हुए माया से। अनेक माया, एक परमात्मा। जी श्याम जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, सुख एवं दुख की स्थिति में एक समान रहूं, ऐसी स्थिति पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप, नाम जप। जब तक नाम जप निरंतर नहीं होगा तब तक अध्यात्म बल प्रकाशित नहीं होगा। संसार का चिंतन हमारी बुद्धि को मलिन करता है और परमात्मा का चिंतन हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। उसमें ज्ञान प्रकाशित होता है, विवेक प्रकाशित होता है। और जब विवेक होता है, ज्ञान होता है, तब हम दुख सुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में सम हो जाते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव। ये तभी आएगा जब हमारी बुद्धि में ज्ञान प्रकट होगा। और बुद्धि में ज्ञान तब प्रकट होगा जब संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो। जितना परमात्मा का चिंतन किया जाता है उतनी बुद्धि प्रखर हो जाती है, और जितना संसार का चिंतन होता है वो बुद्धि बढ़ेगी लेकिन प्रखर नहीं होगी। देखो, बुद्धि बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि थोड़ी है। परमानंद की अनुभूति वाली बुद्धि तो विवेक की तरफ से मिलती है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। विवेक प्रकट हुआ, मोह का नाश हुआ और परमानंद की अनुभूति हुई। क्या दुख क्या सुख, आपका स्वरूप दुख सुख दोनों से परे है और देह दुख सुख से युक्त है, और मैं देह हूं नहीं, ऐसा ज्ञान हो गया तो समता को प्राप्त हो गया। अब कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी वंदना कर रहा है, तो है कौन? मेरी ही तो आत्मा है। तो जैसे अपनी दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको गाली देंगे? अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे? तो ये सब मेरे आत्म स्वरूप है। जब ज्ञान हो गया तो मान अपमान में सम हो जाता है, दुख सुख में सम। पर ये है कठिन, इसीलिए नाम जप करे, भगवान का नाम जप। कलयुग में नाम जप के प्रभाव से वो स्थिति प्राप्त होगी जो ध्यान के द्वारा सतयुग में और यज्ञ के द्वारा त्रेता में और पूजा के द्वारा द्वापर में, वही कलयुग में नाम के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन, हरि नाम जप से वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो खूब नाम जप करे, गंदा आचरण ना होने पावे, शरीर से पाप आचरण ना होने पावे, कोई गंदा खान पान ना होने पावे, तो आनंद हो जाएगा।